पूज्य मालिक को प्रणाम। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसी विभूति के बारे में जिनका नाम है रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी महाराज, और बाबूजी के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं, परिचित हैं। उन्होंने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया और लोगों में सहज मार्ग पद्धति के बारे में उन्होंने उसका प्रचार और प्रसार किया। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में अवतरण हुआ उनका 30 अप्रैल 1899 को हुआ था और 22 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपने गुरुदेव की देखरेख में शुरू की थी आध्यात्मिक यात्रा। इनके इस पद्धति के प्रवर्तक फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ नाम के एक छोटे से शहर में रहते थे, जो मेरे गुरुदेव के जन्म स्थान शाहजहाँपुर से अधिक दूर नहीं था। उन्होंने पुरातन और बहुत समय से भूली हुई प्राणाहुति की तकनीक को फिर से खोज निकाला, इसको परिष्कृत किया और इसे जीवन का ध्येय प्राप्त करने के लिए एक सीधे और अचूक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। मानव पूर्णतः उच्चतम स्तर तक, जिसे ईश्वर भी कह सकते हैं, ले जाने के लिए यह पुरातन तकनीक मानवों के रूपांतरण के लिए दिव्य ऊर्जा का उपयोग करती है। इसे हमारी पद्धति में प्राणाहुति कहते हैं। अध्यात्म के इतिहास में यह अद्वितीय है और मानव पूर्णत्व के उच्चतम लक्ष्य ईश्वरत्व की प्राप्ति इसी जीवन में संभव बनाने की इसकी क्षमता, और वह भी सभी के लिए है जो इसका अभ्यास करें। आश्चर्यजनक है क्योंकि भारत में आध्यात्मिक अभ्यास अब तक केवल उन तपस्वियों का अधिकार माना जाता है जो संसार का त्याग कर सकते थे। लाला जी के नाम से सुपरिचित और स्नेह से संबोधित किए जाने वाले सहज मार्ग के प्रवर्तक ने यह पद्धति साधारण गृहस्थ को भी उपलब्ध कराई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि निष्ठावान अभ्यासी गुरुदेव के आदेश अनुसार जुटकर अभ्यास करके उस ध्येय की अभिलाषा कर सकता है जो अब तक केवल सन्यासियों और तपस्वियों का ही हक माना जाता था। उनकी शिक्षाएं। मेरे गुरुदेव ने अपना आध्यात्मिक विकास लाला जी के निर्देशन में पूरा किया और बाद में उनके आध्यात्मिक प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी बने। अपने गुरुदेव के पवित्र नाम को सम्मानित करने के लिए उन्होंने भारत में श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय शाहजहाँपुर में है। सन 1945 की छोटी सी शुरुआत से जब इसकी स्थापना हुई तो मिशन दूर दूर तक फैल गया और अब इसके केंद्र संसार के कई देशों में हैं। उनकी शिक्षाएं, उनकी कृतियाँ, कुछ हिस्सा इस पुस्तक में भी मिलेगा और इस पुस्तक को मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने ये सत्य का उदय, जो कि रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां हैं, भाग 1, और मैं आपको आगे बताऊंगी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि सहज मार्ग पद्धति को हम कैसे अपनाएं, अभ्यासी कैसे बने, ध्यान कैसे करें, प्राणाहुति क्या है। तो आप सभी लोगों के लिए जो लोग इच्छुक हैं, और बहुत एक स्पेशल बात बताती हूँ मैं आपको कि बाबूजी ने बहुत जीवन में कष्ट उठाए, बहुत परेशानियां झेली हैं और वो इतने सरल और साधारण हृदय के थे, इसीलिए उनके गुरु ने सीधे उनको दीक्षा भगवान से पहले दिलाई थी। लाला जी महाराज ने स्वयं न लेकर खुद दीक्षा अपने शिष्य बाबूजी को दिलवाई थी और संयोग बस उन दोनों लोगों के नाम भी एक ही हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। बाबूजी का भी नाम और लाला जी का भी नाम एक ही। धन्यवाद।